हाँ, एक बेहद शानदार टॉपिक जो सीईटी, पशु परिचर, वैसे सिविल सर्विसेज, सब इंस्पेक्टर, आरएस, पटवार, वीडियो, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में आता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 101% प्रश्न आएगा। 2-2 प्रश्न आते हैं, 3-3 आते हैं। सीईटी पशु परिचर का बैच चला रखा है, इसलिए नाम उसी का लिखा है, बाकी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है लिंगानुपात साक्षरता, ठीक है, यानी कि सेक्स रेशियो लिटरेसी, ये अपन पढ़ेंगे। कंप्लीट इन वन शॉट है, कंप्लीट डेटा है, वेरी शॉर्ट कंसाइज करके ट्रिकी बना दिया गया है ताकि समझ में आ जाए, वरना थ्योरी समझ में नहीं आती। सिलेक्टेड कंटेंट है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। प्रश्न इससे बाहर जा नहीं सकता। जनगणना अभी तक 2011 की हुई है, इसी के आंकड़े अपन पढ़ रहे हैं, 2-3 साल तक यही पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना कि इसमें जिले 33 होंगे, 50 जिले नहीं होंगे, क्योंकि जनगणना ही 11 वाली है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, बाकी बिल्कुल न्यू अपडेट है, ध्यान से समझना, क्योंकि खूब जगह इसमें क्या होती है, सिली मिस्टेक करी होती है, इसलिए इसको 10 बार चेक किया गया है प्रॉपर, ठीक है। आओ फिर एक एक चीज़ देखते हैं, थोड़ी थ्योरी। हेडिंग आप लगाओ, पहले मुझे सुनना ध्यान से, वरना याद नहीं होगा, याद करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लिंगानुपात की मैं अगर बात करूं, सेक्स रेशियो की मैं अगर बात करूं, तो प्रश्न कितने तरह के बनते हैं। पहली बात तो ये कि लिंगानुपात की परिभाषा क्या है, क्या होता है लिंगानुपात। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। भाई जहां पर 1000 पुरुष है तो उस पर उस जगह पर महिलाएं कितनी है। हालांकि अब काफ़ी बड़ी है, लेकिन पहले राजस्थान में हालत ख़राब थी। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आता है, बहुत तगड़ा है, कि 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928। मतलब 1000 तो पुरुष हैं और 928 महिलाएं हैं। ये 2011 के आंकड़े हैं, जो कि सबसे पहले 1901 में देखें तो 1901 से अब तक का सर्वाधिक है, सबसे बेस्ट है। मतलब ये टॉप में हो सकता है। अब जो 21 के आंकड़े आएंगे, क्या पता वो अच्छे आ जाएं और अच्छे आ जाएं। तो 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। एक प्रश्न तैयार। 2001 ये 11 के अनुसार है, और 2001 के में कितना था, तो हमारा एक में था 921, यानी कि 7 बड़ा है, क्योंकि हर 10 साल में जैसे जनगणना होती है उनके साथ में इनकी काउंटिंग होती है, तो ये ध्यान रखना। फिर 1921 में अपना 896 था। 1921 में 896, आपके मन में आ रही होगी कि 1921 का डेटा लिखने की क्या जरूरत थी बीच में, क्योंकि वो सबसे अब तक की जितनी भी जनगणना, काउंटिंग या फिर लिंगानुपात ने आया है, उनमें आज तक का सबसे कम कौन सी साल का था, तो वो था 1921 का, ठीक है ना। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे कम लिंगानुपात आज तक में कौन सा, वो ऑप्शन आएंगे 1921, 1931, 1991, 2001 और 2011 ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो 1921 के अंदर 896 था, जो कि आज तक का सबसे कम है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। और आज तक का सबसे बेस्ट कौन सा है, 11 वाला 928, ठीक है। अब ये तो चलो मोटा मोटी बात हो गई कि कितना है। अब पूछे ओवरऑल राजस्थान का, पूछे तब तो 928। इतना सा प्रश्न है कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, तो आपका आंसर होगा 928। लेकिन राजस्थान में ग्रामीण लोग हैं और शहरी लोग हैं, इनमें भी फर्क है। तो राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात है 933, बहुत अच्छी बात है, गांव में लड़कियां ज़्यादा है 933, जबकि टोटल 928 है। और शहरी लिंगानुपात में लड़के ज़्यादा है 914, ये भी ध्यान रखना। ये शहरी लिंगानुपात है, वो ग्रामीण लिंगानुपात है, भूल मत जाना, ठीक है। अब अपन देखते हैं जिले वाइज, डिस्ट्रिक्ट पूछ ले भाई। जैसे ये पूछा कि पूरे राजस्थान का कितना है ना, राजस्थान का लिंगानुपात पूछा 2011 के अनुसार, आपने कहा 928। फिर कहा कि राजस्थान का ग्रामीण कितना, फिर वो तो आपने कह दिया कि 934 है ना, 933, माय मिस्टेक, 933। और फिर पूछा कि शहरी कितना, तो आपने कह दिया 914, ठीक है। ये आपने पूरा लिंगानुपात बता दिया। लेकिन अब वो पूछ रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात जिले वाइज, जिला कौन सा है जिसमें सबसे अच्छा लिंगानुपात है, तो डूंगरपुर सबसे ऊंचा है भाई, तो लिंगानुपात भी सबसे ऊंचा है डूंगर है 994। और फिर राजसमंद है, ठीक है, 990।
तो डूंगर है, डूंगर के बाद डूंगर से अगर कोई ऊंचा व्यक्ति होता है वो होता राजा, ठीक है, तो राजा का भी 990 है। पाली, दो याद कर लो सबसे बढ़िया, 4 हो जाए तो सबसे बढ़िया, 2 तो खैर करने ही करने मस्ट है, इसमें तो 4 भी कर लो, लेकिन 2 तो किसी भी सूरत में होनी चाहिए ताकि आगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बंद अंदाजा लगा सके। पाली 987 और प्रतापगढ़ 983 है, ठीक है। न्यूनतम देखें कि सबसे कम किसका है, तो सबसे कम धौलपुर का है 946, फिर जैसलमेर 846, धौलपुर 846 है, जैसलमेर 852 है, करौली 861 है और भरतपुर 880 है। ये 800 के सीरीज में चल रहे हैं, ये बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है ना, मतलब सबसे पहले कम, फिर थोड़ा सा जोधपुर में, क्या नाम, जैसलमेर में ठीक, फिर करौली में ठीक, फिर भरतपुर में ठीक। ये है न्यूनतम लिंगानुपात, ठीक है। अब अगर आगे पूछे आपसे तो वो पूछ सकता है, अब ग्रामीण अपन ले लिया कि ग्रामीण ये रहा, लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात, मतलब ग्रामीणों में भी कौन सा जिला अच्छा है ग्रामीणों में, तो पाली। और ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। देखो ओवरऑल ग्रामीण कितना, पूरी बात समझना, ओवरऑल ग्रामीण है 933, समझ में आ गई, पहले पूरी प्रोसेस सिखाऊंगा। और सर्वाधिक ग्रामीण में पाली 1003, राजस्थान का ऐसा कोई सा भी जिला नहीं है जिसमें 1000 से ऊपर लिंगानुपात हो, एकमात्र जिला जिसमें 1000 से ऊपर लिंगानुपात है पाली में। फिर नंबर 2 राजसमंद आ जाता है 998, मतलब इन जिलों में भी इनकी ग्रामीण जो संख्या है उनमें है ना, ये ध्यान रखना। जिले पूछे, ओनली जिले पूछे तब तो ये है ही, लेकिन इन जिलों में भी ग्रामीण भी तो है भाई। जैसे मैं मान लो कि जयपुर की बात करूं तो जयपुर शहर अलग है, जयपुर ग्रामीण अलग है, वैसे ही हर जिले का जोधपुर अलग है, जोधपुर ग्रामीण अलग है, जैसलमेर सिटी अलग है, जैसलमेर का ग्रामीण अलग है, हर जिले का बाहरी आवरण अलग है, शहर अलग है, ठीक है। तो पाली और राजसमंद, और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वापस है तो वही धौलपुर 841 और करौली 856। देखो अगर ओवरऑल पूछे तो डूंगरपुर सबसे बेस्ट है, डूंगरपुर 994 है, लेकिन ग्रामीण लिंगानुपात पूछते तब पाली है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात 985 टोंक है, फिर बांसवाड़ा है, और न्यूनतम शहरी जैसलमेर है मात्र 807 और धौलपुर 864। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। ग्रामीण और शहरी में भी फर्क है। देखो यहाँ वापस समझा देता हूँ, यहाँ क्या पूछा, सर्वाधिक लिंगानुपात जिला, इसमें जिला पूरा आ गया। इस डूंगरपुर के अंदर ग्रामीण भी है तो शहरी भी मिक्स है, ठीक है ना, इसमें भी मिक्स है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्रामीण अलग है तो शहरी अलग है। हर जिले में शहर और ग्रामीण तो होता ही है, जिले का शहर अलग है, जिले के गांव के लोग अलग हैं, उनका लिंगानुपात में भी फर्क है। तो भाई सबसे अधिक कौन है, वो गांव सबसे आगे निकल गया। ग्रामीण है पाली, पाली का ग्रामीण जो जगह है ग्रामीण लिंगानुपात है, पाली का भी ग्रामीण लिंगानुपात, ओवरऑल पाली का नहीं, ओनली ग्रामीण पाली 1003, ठीक है। 1000 से मतलब 3 लड़कों से 3 लड़कियां ज्यादा, मतलब 3 एक्स्ट्रा 1000 लड़कों पर, ये ध्यान कर लीजिए। और ये कुछ थ्योरी लिखी है कि 2001 की तुलना में 2011 के लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट अगर कहीं पर आई है तो वो डूंगरपुर में है। ये सिर्फ फैक्ट है। और वो कितने की गिरावट आई है, तो वो 28 पॉइंट की गिरावट आई, 28 बिंदु की गिरावट आई है, क्योंकि 2001 में उसकी जो लिंगानुपात था वो 1022 था, लेकिन अभी अपने देखा कि उसका कितना हो गया 994, मतलब 28 की गिरावट आ गई। तो गिरावट वाला जिला बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि ये चिंता का विषय है, इसलिए ऐसे प्रश्न ज्यादा आते हैं। लिंगानुपात कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो लड़कियों की संख्या यहाँ पर गिरावट हुई है 28। उसके बाद में उदयपुर में गिरावट हुई है कि 971 जो है ना वो 2001 में थी और 958 हो गई 2011 में, यानी कि यहाँ पर भी 13 बिंदु की गिरावटें आई है। 2 जिले याद करने हैं। फिर अपन बात करें कि कहीं बढ़ोतरी भी हुई है क्या, बिल्कुल हुई है। तो 2001 की तुलना में 2011 में अगर बढ़ोतरी देखें तो जैसलमेर में बढ़ोतरी हुई है 31 पॉइंट की या बिंदु की, क्योंकि 2001 के अंदर 821 थी जो कि 2011 के अंदर 852 हो गई। 31 बिंदु जैसलमेर में बढ़े हैं।
फिर दूसरा जिला भरतपुर में भी ठीक बढ़े हैं, 54 से 80, 56 बिंदु की बढ़ोतरी हुई है। 2001 में ये थी, 2011 में 880 है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब एक भी जिले का लिंगानुपात 1000 से ज्यादा नहीं है, जबकि अब ये बड़ी गजब की बात लिखी हुई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये क्या इंपॉर्टेंट है कि एक भी जिले का लिंगानुपात 1000 से ज्यादा नहीं है। आप कह रहे हैं कब की बात बता रहे हो, बोले 2011 की, ठीक है। कब की बात बता रहा हूं मैं, ये 2011 में, ठीक है। मतलब 2011 की जनसंख्या अभी अपन देख ली, बस ग्रामीण पाली की लिंगानुपात को छोड़ दें तो एक भी जिले का लिंगानुपात 1000 से ऊपर नहीं है। लेकिन पाली भी तो पूरा पाली नहीं है, वो सिर्फ ग्रामीण आधा ही है, ठीक है ना। तो एक भी जिले का लिंगानुपात 1000 से ऊपर नहीं है, जबकि 2001 की जब पिछली जनगणना हुई थी उसमें लिंगानुपात डूंगरपुर और राजसमंद का 1000 और 1000 से ऊपर भी था। डूंगरपुर का 1022 था, राजसमंद का 1000 था, ठीक है। तो ये चिंता का विषय जो कि मतलब 1001 और 1022 होना, इस बार तो 1000 ही नहीं पहुंचा, 1000 से अंदर में रह गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है कि इस बार एक भी जिला 1000 से ऊपर या 1000 नहीं है। पिछली बार कौन कौन से जिले थे जो 1000 से अधिक या 1000 जिनका लिंगानुपात था, तो वो जिले थे डूंगरपुर और राजसमंद की। राज हमेशा डूंगर पर किया जाता है। अब बात करते हैं भाई अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, एससी की बात करते हैं। एससी का लिंगानुपात देखा जाए तो 923 है, सर्वाधिक राजसमंद में है 982 और न्यूनतम धौलपुर में है। हालांकि सिर्फ जिले जिले याद कर लोगे तो भी मामला बैठ जाएगा। अनुसूचित जनजाति एसटी, एसटी की शेड्यूल ट्राइब, इसकी मैं अगर बात करूं तो ओवरऑल तो 948 है पूरे राजस्थान का, लेकिन सर्वाधिक जिला पूछे डूंगरपुर में 1000 और न्यूनतम धौलपुर में 842। मतलब दोनों में सेम ही है, बस ये ध्यान रखना कि सर्वाधिक में यहाँ पर अगर देखें एसटी में तो डूंगरपुर है। डूंगरपुर काफ़ी जगह है, चाहे क्योंकि वैसे भी आपको पता है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है तो इसकी वैसे भी अच्छी है और इसमें भी अच्छी आई है। अब है 0 से 6 आयु वर्ग वाले, जिनको अपन कह सकते हैं कि शिशु लिंगानुपात, बच्चों की चाइल्ड। तो इसका भी बड़े ध्यान से समझना। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग, पहली बात तो ये कि जो राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन का 0 से 6 वाले ये हैं 15.5%। मतलब राजस्थान की टोटल जो पॉपुलेशन है, जो कुल जनसंख्या है, उसमें 15.54% 0 से 6 आयु वर्ग वाले शिशु जनसंख्या है, बच्चे हैं, ठीक है। और इनका लिंगानुपात बड़ी इजी है, 8-8-8, ठीक है ना। ये 8-8-8 है, हालांकि 2001 में 909 था, ठीक है। जो ये भी कम हुआ है, ये भी चिंता का विषय है। इसमें अपन अगर देखें तो सर्वाधिक लिंगानुपात देखा जाए तो बांसवाड़ा में है बच्चों का 934, ये 0 से 6 वाले हैं। न्यूनतम लिंगानुपात 837 झुंझुनू में कम है, ठीक है। मतलब अगर यही तो आगे फ्यूचर बनाएंगे भाई, ये 0 से 6 वाला है ना, ये ग्राफ बढ़ना चाहिए। ये अगर बढ़ेगा तो ही लड़कियों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है बच्चे, ये तो युवा यही तो है, यही कल को बड़े होंगे। तो सर्वाधिक लिंगानुपात देखा जाए तो 934 बांसवाड़ा का है और न्यूनतम है वो झुंझुनू का 837 है। ग्रामीण लिंगानुपात 892 और शहरी लिंगानुपात 874 ये है। एक नोट लिखा है मैंने बहुत गजब का, ये कि 33 में से 31 जिलों में शहरी लिंगानुपात जो कि 0 से वो कम हुआ है। बताओ, बड़ी मतलब दुर्भाग्य वाली बात है कि 33 जिलों में से 21 जिलों में कम हुआ है। 21 जिलों में मात्र 12 जिलों में वृद्धि हुई है ना, मात्र 12 जिलों में वृद्धि हुई, जो भी टोंक में सर्वाधिक 48 बिंदु, ठीक है ना, ध्यान रखना सर्वाधिक गिरावट। अब यहां से मैं एक बात करता हूं, यहां अंडरलाइन करता हूं आपको, एक क्वेश्चन तो यह तैयार हुआ, ये पहला प्रश्न तो यह आएगा कि 0 से 6 जो शिशु जनसंख्या है उसमें कुल 33 जिलों में से कितने जिलों में वृद्धि हुई है, तो मात्र 12 जिलों में, और 21 जिलों में कमी हुई है। अच्छा,
अब कमी हुई है तो सर्वाधिक कमी किस में हुई, तो सर्वाधिक गिरावट हुई है भाई टोंक जिले में 48 बिंदु 48 पॉइंट की वृद्धि मतलब गिरावट हुई है। और वृद्धि हुई है गंगानगर में, ठीक है ना, गंगानगर में गंगा आ गई 28 बिंदु की वहां पर वृद्धि हुई है, सर्वाधिक वृद्धि वहां हुई है। तो ध्यान रखें सर्वाधिक कमी तो हुई है टोंक में, कितने की 48 पॉइंट की, और सर्वाधिक वृद्धि हुई है गंगानगर में, ठीक है, गंगानगर में। उसमें भी लास्ट में तो 8 ही आता है, 4 की जगह 2 कर दो 28 में। और एक तीसरा क्वेश्चन फिर बनता है, केवल बाड़मेर जिला ऐसा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना 2001 में था उतना ही 2011 में है, जितना 2001 में था उतना ही 2011 में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही कमाल के तीनों प्रश्न है, टॉप लेवल के, ठीक है ना, एक से बढ़ एक। इसके बाद में बात करता हूं लिटरेसी की। लिंगानुपात कंप्लीट हो गया है, अब अपन बात करेंगे साक्षरता, क्योंकि एक साथ 2 टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना। इसमें क्या है, लिंगानुपात समझ में आ गई, एक तो ओवरऑल और एक 0 से 6, 2 कैटेगरी पढ़ी अपन ने, ठीक है ना। एक तो एडल्ट जिसमें मेल और फीमेल दोनों पढ़ लिए अपन ने, है ना, जिसके अंदर ग्रामीण और शहरी दोनों पढ़ लिए, ग्रामीण भी देख लिए, शहरी भी देख लिए, और ओवरऑल भी देख लिया, ठीक है ना, सब कुछ कंप्लीट हो गया, और 0 से 6 शिशु देख लिए। अब हम देख रहे हैं लिटरेसी रेट। पहली बात तो ये कि लिटरेसी रेट होती क्या है, साक्षरता दर कहते किसे, प्रश्न बहुत बार आया है। मतलब ये है कि भाई कितने उम्र के लोग को साक्षर माना जाए, तो 7 साल, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की शिक्षित जनसंख्या। अच्छा सुनो, ये फॉर्मूले वाइज लिख दिया, वैसे डेफिनेशन ही नीचे लिखी हुई है कि 7 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्तियों में पढ़े लिखे लोगों का प्रतिशत जो है वो ही साक्षरता दर कहलाती है, ठीक है। ये तो होगी परिभाषा लिटरेसी रेट की। सूत्र क्या होगा, सूत्र होगा कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की शिक्षित जनसंख्या कितनी है, एक बात, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु कुल जनसंख्या कितनी है, मतलब शिक्षित तो लिखना ऊपर भाई, एज लाइक फॉर्मूला एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि सपोज कहीं की जनसंख्या है वो 10,000 है, उसमें मैं कह दूं कि 7,000 पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, 7,000, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है 10,000, मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20 तो 70% पॉपुलेशन शिक्षित है, ऐसा निकलेगा। मतलब ये है कि 7 वर्ष या 7 वर्ष तक के बच्चों को काउंट नहीं किया जाएगा। 7 वर्ष का हो गया, बोले हो गया, 7 वर्ष से छोटे वालों को मतलब नहीं, उनको तो वो तो भी खेल सकते हैं। 7 वर्ष का कोई भी अनपढ़ नहीं होना चाहिए, या 7 वर्ष से ऊपर जो भी हो वो अनपढ़ नहीं होना चाहिए, उनकी गिनती की जाएगी कि 7 वर्ष या 7 वर्ष से ऊपर कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनको काउंट कर लेंगे। सपोज वो 7,000 है और टोटल उस शहर की या उस जगह की पॉपुलेशन कितनी, वो 10,000 है, वो लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 निकाल लिया तो परसेंट या लिटरेसी रेट आ जाएगी, ठीक है। रेट हमेशा परसेंटेज में होगी, वो आपको बताइए दर, ठीक बात। ये कुछ फैक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता अगर पूछे ओवरऑल, जिसमें महिला पुरुष दोनों है, तो 66.1% है, जबकि 2001 में 60.41% थी, बिल्कुल वृद्धि हुई है 5.69 की, बिल्कुल याद करनी पड़ेगी पूरी लाइन। लेकिन ओनली पुरुषों की पूछे कि मेल लिटरेसी कितनी है, तो पुरुष पढ़े लिखे यहाँ पर ज़्यादा हैं, 79.20% है। हालांकि पुरुष 2001 में 75.70 थे, यहाँ पुरुषों में भी 3.5% की वृद्धि हुई है। ओनली महिलाओं की पूछे 2011 के अनुसार तो राजस्थान में सिर्फ 52.1% ही महिलाएं साक्षर है, और पहले हालांकि ये 43.9 थी, वृद्धि अच्छी खासी हुई है। 8.2 और 21 के जब आंकड़े आएंगे तो और ज़्यादा अच्छा सुधार होगा, क्योंकि आजकल तो हर कोई लगभग सब पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। 2001 की तुलना और में मतलब 2011 में क्या क्या मामला हुआ, तो सर्वाधिक भाई वही वाली चीज़ है, अभी अपन ने देखा कि वृद्धि हुई है, लेकिन अगर जिला भी तो पूछ सकता है कि ऐसा कोई जिला है कि जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई हो शिक्षा में, तो बिल्कुल वही अपना प्यारा डूंगरपुर है। डूंगरपुर में 10.9% की वृद्धि हुई है, ठीक है। बांसवाड़ा फिर नंबर 2 पे आता है, बांसवाड़ा 10.8%। अगर तीसरा भीलवाड़ा भी रह जाता है तो 10.7%, है तो कंटिन्यू है, 10.9, 10.8, 10.7, ठीक है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नीचे वाला दक्षिण राजस्थान और भीलवाड़ा। ऐसा मान लो कि
डूंगर बांसवाड़ा रह जाएगा, दक्षिण राजस्थान में भील रहता था, याद हो जाएगा मामला। टोंक में 9.6% है, तो ये चारों याद हो जाए तो सबसे बढ़िया, वरना 3 रह जाएंगे तो चौथा तो वैसे अंदाजा लग ही जाएगा। सबसे ज्यादा गिरावट भाई देखी जाए ना तो लगभग आप बाड़मेर चूरू नोटिस करेंगे, लगभग काफी जगह। तो सबसे ज्यादा गिरावट शिक्षा में हुई तो बाड़मेर में 2.5% की, और उसके बाद चूरू में 0.8% की। बाकी सभी जिलों में वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई, ठीक है। और 1951 से 2011 तक 60 साल हो गए। 60 साल में कुल मिला के 7.8 गुना जो लिटरेसी रेट है, इतने टाइम्स भाई, जैसे कहते हैं ना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, वैसे लगभग 8 गुना ही हो गए, 7.8 गुना की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। तो वैसे याद रह 7-8 की, ऐसे याद रखना ना, 8-7 नहीं 7-8 है। अब यह है ना, ये जो पेज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त 6 फैक्ट है, यहां घोट के पीना है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि जिला वाइज कि सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या राजस्थान में कहां निवास करती है, तो वो करती है जयपुर में, उसके बाद अलवर, फिर जोधपुर और उदयपुर। ये सर्वाधिक लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, नंबर में, परसेंट नहीं है, पर सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या पूछिए। फिर न्यूनतम साक्षर जनसंख्या तो भाई जैसलमेर में, क्योंकि रहते ही लोग कम है, तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी, ठीक है, ओके। ये तो हो गया ओवरऑल पूरे राजस्थान का, जिसमें शहर भी है तो गांव भी है, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि गांव, तो गांव में सर्वाधिक कौन सी जनसंख्या कहां पर है जो पढ़ी लिखी रहे, तो फिर वापस गांव में भी जयपुर नंबर 1 पे और अलवर। तो याद करना इजी रह जाएगा ना कि शहर सर्वाधिक ओवरऑल में भी जयपुर और अलवर, और ग्रामीण में भी जयपुर और अलवर, ठीक है। शहरों में अगर बात करें, एक बार रुकना ना, मैं कनेक्टिविटी कर रहा हूं, तो जयपुर तो तीनों में कॉमन हो गया। जयपुर तो पढ़ा लिखा तीनों में ही है, चाहे टोटल में पूछे, चाहे गांव में पूछे, चाहे शहरों में पूछे। लेकिन अलवर तो यहां पर मात खा गया, किसमें, सिटी में, यहां पर जोधपुर आगे निकल गया। बस एक छोटा सा फैक्ट याद कर लेना, ये चेंज आया है। न्यूनतम में जैसलमेर मौजूद है, जैसलमेर मौजूद है, और जैसलमेर तीनों जगह कॉमन है। जैसलमेर जो जयपुर कॉमन था वैसे जैसलमेर मौजूद है। प्रतापगढ़ भी है, लेकिन यहां प्रतापगढ़ नहीं है भाई। न्यूनतम में ग्रामीण के अंदर जो है सिरोही आ जाता है, हालांकि वो न्यूनतम टोटल में सिरोही है तो वो भी है, और प्रतापगढ़ है। नंबरिंग के हिसाब से अगर चलें तो इसीलिए वो सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है, पहले प्रतापगढ़, जैसलमेर। लेकिन आपके फैक्ट इसमें आते नहीं है, इसमें जिले ही पूछे जाएंगे, इसलिए आपको यही ध्यान रखना, फैक्ट याद भी नहीं होते हैं, इतना आएंगे भी नहीं, जिले मत भूल जाना। तो याद करना इजी है कि सर्वाधिक में जयपुर कॉमन हर क्षेत्र में, शहर, ग्रामीण और टोटल, ठीक है, एक बात। दूसरी, सर्वाधिक में अलवर भी कॉमन है, बस एक जगह वो जो सिटी के अंदर अलवर की जगह जोधपुर ने एंट्री मारी है, ठीक है। तीसरी बात ये कि न्यूनतम में जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। बस सेकंड ये है कि न्यूनतम ग्रामीण के अंदर प्रतापगढ़ है। बाकी क्योंकि 2-2 लिखे हैं, वैसे 4 नंबर में क्या पता 4 जिले लिखते तो वो भी हो जाता। जैसा मान लो कि जैसलमेर, प्रतापगढ़ न्यूनतम में कॉमन है, और सिरोही भी, ये ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है साक्षरता दर का, वो तो जनसंख्या थी, लोगों की संख्या, परसेंट अलग होता है ना, परसेंट है ये, साक्षरता दर का मतलब परसेंट देखे तो परसेंट वाइज अब यहां पर जयपुर आउट है। जयपुर में लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए संख्या तो जयपुर की ज्यादा है, लेकिन परसेंट पूछें, मतलब पढ़े लिखे लोगों का परसेंट, तो भाई कोटा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, कोटा। नंबर 2 पे चला जाता है जयपुर, फिर झुंझुनू, सीकर तो कह रहे, शेखावाटी बेल्ट तो है ही है। न्यूनतम में वो जहां से 100 थानेदार एक साथ बने, थानेदार 100 इसी वैकेंसी में, जो कि बिल्कुल करप्ट है, बिल्कुल धांधली वही है। लेकिन जालोर न्यूनतम साक्षरता दर है, सबसे कम पढ़ा लिखा जिला, फिर सिरोही, फिर प्रतापगढ़ और फिर बाड़मेर। अगर बात करें सर्वाधिक गांव की, ये तो टोटल है, गांव में देखें तो झुंझुनू नंबर 1 पर है। यहां पर गांव में कोटा नहीं है, ओवरऑल में कोटा है, बट गांव में झुंझुनू सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, फिर सीकर, और नंबर 3 पे आता है कोटा शहर, मतलब अच्छा शहर में खूब पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रामीण में वो मात खा जाता है, और फिर धौलपुर। न्यूनतम में गांव में सिरोही सबसे कम है,
प्रतापगढ़ है। अच्छा सुनो, ग्रामीण में जालोर भी है, ये रहा जालोर, और वो न्यूनतम में टोटल में भी जालोर था, तो जालोर कॉमन है, फिर जैसलमेर है। सिटी में देखा जाए सर्वाधिक शहरी साक्षर दर, तो यहां पर भाई उदयपुर ने बाजी मार ली, उदयपुर है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। और न्यूनतम गांव में देखा जाए कम पढ़े लिखे लोग, तो नागौर, फिर जालोर, चूरू, धौलपुर। ठीक है, जालोर आपको सब जगह मिल जाएंगे। ये सारी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करना। ये हमेशा ध्यान रखना है कि कॉमन कितना हो सकता है वो देख लो, क्योंकि इसमें जिले ही पूछे जाते हैं सीधे सीधे। कॉमन याद हो जाएंगे तो दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं पुरुष में, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला दर अगर देखी जाए तो झुंझुनू है, फिर कोटा है। पुरुष आदमियों में पूछा जाए तो झुंझुनू नंबर 1 पर। लेकिन यहां देखो एक बात, यहां क्या थी, सर्वाधिक साक्षरता दर, यहां मैं लास्ट में लिखता हूं, सर्वाधिक साक्षरता दर अगर पूछे, सर्वाधिक साक्षरता दर पूछे, है ना, और उसमें भी सर्वाधिक पुरुष पूछे, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर पूछे, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। सर्वाधिक पुरुषों के अंदर झुंझुनू फर्स्ट, लेकिन वैसे कोटा फर्स्ट, ये ध्यान रखना। सर्वाधिक साक्षरता दर में कोटा फर्स्ट, लेकिन पुरुषों में झुंझुनू फर्स्ट, उसके बाद में आता है कोटा। ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसमें कोटा का मतलब झुंझुनू का 3 नंबर पे नाम है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो झुंझुनू का यहाँ पर 3 नंबर में नाम है, लेकिन पुरुषों के अंदर झुंझुनू बाजी मार गया है। ठीक है, उसके बाद में देखा जाए तो महिला सर्वाधिक देख लेते हैं, तो महिलाओं में वापस कोटा फर्स्ट, झुंझुनू नंबर 3 पे आ गया, ये फर्क है। ठीक है, और न्यूनतम, अच्छा अब न्यूनतम पे चलते हैं। न्यूनतम पुरुषों के अंदर बांसवाड़ा सबसे कम है, फिर प्रतापगढ़, सिरोही, जालोर। ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ लगभग आपको नजर आ जाएंगे। न्यूनतम महिला में वही अपना प्यारा जालोर, जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर। अब बात आती है कि पुरुष साक्षरता दर में और महिला साक्षरता दर में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कहाँ हुई है, तो वो हुई है बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर। पुरुष साक्षर दर में सर्वाधिक वृद्धि, और गिरावट वापस बाड़मेर, चूरू। गिरावट में बाड़मेर, चूरू कॉमन सा ही है लगभग। ठीक है, और महिला साक्षर दर में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, और वापस महिला में भी गिरावट बाड़मेर, चूरू। तो बाड़मेर, चूरू का गिरावट में नाम याद कर लेना फिक्स है। और अपना प्यारा उदयपुर झीलों की नगरी केवल ऐसा जिला है जिसमें साक्षरता दर टस से मस नहीं हुई है, जो 2001 में थी वही 2011 में है। ठीक है भाई, तो ये था सेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ लेना। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कंडीशन एक ही है, 8 से 10 बार पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रिवीजन पर रिवीजन करते रहो, और फिर हो जाएगा लाइव टेस्ट। और लाइव टेस्ट होने के बाद में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन लाइव टेस्ट 2-3 दिन बाद में जब भी होता है, इतने उतावले होना है, इतने राजी होना है, इतनी तैयारी के साथ आना है कि एक भी फैक्ट गलत ना हो, क्योंकि फैक्ट याद करने में 2-3 दिन आपको लगेंगे, तो 2-3 दिन बाद ले लूँगा टेस्ट। ठीक है, फिर तो यह था सेशन जिसकी आपने ढंग से मुझे एक बार सुना, उसके बाद नोट्स बनाए होंगे, तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के साथ में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, ओके।